नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। तो छत्तीसगढ़ की जनता को 4 नए जिलों की सौगात दी है सीएम भूपेश बघेल ने। 18 नई तहसीलों को भी सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी। आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम जानकारी, आज पूरा देश जहां आजादी का जश्न मना रहा है, तो वहीं रायपुर से सीएम भूपेश बघेल ने ये कई बड़े ऐलान किए। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता को 4 नए जिलों की सौगात दी है सीएम भूपेश बघेल ने। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जिलों की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान की हर बाधा हम दूर करेंगे, जितना संभव होगा किसानों की मदद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की जान धान में बसती है और इसी को लेकर हमने कई प्रयास किए हैं। किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता खुद को अकेला न समझे। तो सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को 4 नए जिलों की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। तो पहली किश्तों में 1500 करोड़ की राशि दी जाएगी किसानों को। ये बड़ी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसान और आम जन के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। किसानों की हर बाधा दूर की जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को 4 नए जिलों की सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दी। तो छत्तीसगढ़ की जनता को 4 नए जिलों की सौगात दी है। ये बड़ी जानकारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, वो कौन से 4 जिले हैं जिसकी सौगात दी गई है और क्या कुछ नया होगा इसमें? जैसा कि 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह में इस बार भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को 4 जिलों की सौगात दी है और 18 तहसीलों का एक घोषणा की है यहाँ पर। अब इससे न केवल प्रदेश में अब 32 जिले काम करने लगेंगे और साथ ही अब लोगों को जो कि काम कराने के लिए, अपने काम कराने के लिए जिला मुख्यालय की तरफ दौड़ना पड़ता था, अब उनके पास उनका जिला ही अब जिला बन रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में उनके काम और आसान हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और जहां तक बात है किसानों की, तो किसानों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि कई हजार करोड़ का उन्होंने जो घोषणा की है कि इतनी राशि डाली जा चुकी है और किसानों के साथ हर समय छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तरह से यहां पर हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है, क्योंकि आने वाले 2 साल बादों में यहां पे चुनाव भी है छत्तीसगढ़ में। ऐसी परिस्थिति में अब चुनावी मोड में आते हुए न केवल ये 4 जिलों की घोषणा की गई है, 18 तहसीलों की घोषणा की गई है। तो निसंदेह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं और ये कांग्रेस की जो सरकार है पूरी तरीके से जनता के लिए कार्य कर रही है। जी मोनिका। अमित, इसके साथ ही क्या कुछ नया होगा? जो तहसील उन्होंने जिसका ऐलान किया है उसमें क्या कुछ नया होगा और उनके संदेश से वाकई जनता को बहुत अवसर मिलेंगे और कई रोजगार के दरवाजे भी खुल सकते हैं?
निसंदेह जैसे कि जो 18 तहसील जो बनाई गई है उसको हर जिले के जो दूरस्थ इलाके हैं जहां से लोग आ नहीं पाते थे अपने जिले में, तो ऐसी परिस्थिति में उनके वहां पर जो तहसील ऑफिस का गठन करने की जो घोषणा की है ये वाकई में एक काबिल तारीफ निर्णय है। और इस घोषणा के साथ अब जो लोग अपने मुख्यालय नहीं आ पाते थे, अपने छोटी से छोटी समस्याओं को, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो या किसी भी तरह का राजस्व का मामला हो, इसके लिए उन्हें जिला मुख्यालय की तरफ दौड़ना पड़ता था। अब वह तहसील स्तर पर जाकर राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को निपटवा सकते हैं। इस तरीके से कई तरह की सुविधाएं ग्रामीणों को अब मिलने वाली है। जी मोनिका। ठीक अमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।